इसके कान का आभूषण है। भगवान राम ने कहा लखन तुम्हें बताने में क्या समस्या है कि क्या तू भाभी के अपने आभूषण को नहीं जानता है? ये भाभी के तेरे भाभी के कान का आभूषण इसको तू नहीं पहचान रहा है? लखन जी ने कहा भैया हम कैसे आपको बतावे, भैया हमने भाभी के चरण के सिवा आज तक हमने भाभी के मुखमंडल पे कभी दृष्टिपात ही नहीं किया। हम भाभी के मुखमंडल पे दृष्टिपात ही हमने आज तक कभी नहीं किया, तो हमें क्या पता भाभी के गले का आभूषण कौन है, भाभी के कान का आभूषण कौन है, भाभी के नाक का आभूषण क्या है, हमें क्या पता भैया। भगवान ने कहा अच्छा तू चरण देखा है ना? हाँ भैया चरण तो मुझे अभी भी याद है, अभी भी भाभी का चरण मेरे हृदय में रहता है। तो भगवान ने भाभी के जानकी जी का वो पैर का आभूषण दिखाया है। तो जैसे लखन ने पैर का आभूषण देखा, पैर के आभूषण को लेते ही हृदय से लगा करके रोने लगे भैया हाँ यही भाभी के पैर का आभूषण है, ये हमारे सीता भाभी का आभूषण है। तो यहाँ पे सीता ने भी जानकी जी जैसे अपने आभूषण को गिराते हुए गई हैं, ऐसे ही आज मानो गोपियां समस्त गोपियों को पथ दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अपने केस के पुष्प को गिराती गिराती सब लोग चली गईं और सारी गोपियां नंद जी के भवन में पहुंची हैं और यशोदा मैया को, रोहिणी इत्यादि माताओं को खूब बधाई दिया है। और सब लोग आंगन में बाबा के मंडप में, बाबा के भवन में, अंदर महल में जाकर के आंगन में खूब धूम मचा करके गोपियों ने आनंद मनाया है। इतना नाचा, इतना गाया कि बाबा के मणिमय आंगन से स्फटिक शिला, हीरे मोती जवाहरात से जड़ित जो नंद बाबा का आंगन है, मणिमय आंगन में से भी धूल निकल पड़ा है। आइए बहुत सुंदर यहाँ पे भक्तों का भाव है। आज हजारों हजारों गोपियां नंद बाबा के भवन में जाकर के लाला का जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंची हैं और खूब घूम करके गोपियों ने गाया है और खूब नाचा है। इतना नाचा कि मणि में आंगन से धूल निकल पड़ा है। उस धूल को अपने अपने मस्तक पे लगाने के लिए सारे देवता प्रकट हो करके अपने अपने माथे पे लगाने लगे। नंद बाबा के भवन का धूल जिन गोपियों के चरण का रज पुष्प भी अपने शरीर में आविष्टित करना चाहते हैं, उन गोपियों के चरण का की रज को जो भी अपने माथे पे लगाना चाहते हैं वो प्रेम से, भाव से हम सबके साथ मिल करके गाएंगे। और जिनको गोपियों के चरण का रज नहीं चाहिए वो चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे। तो कितने लोगों को चरण का रज चाहिए? प्रेम से धूम बजा करके, एकदम झूम करके, ताली बजा करके भाव सब लोग गाएंगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। जय जय
पे आवे, अरे उड़े उड़े धूल मेरे आंगन में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे आंगन में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे आंगन में आवे। हम सब कंचन लगाई हरे कोरे धूल मोहे प्यारी लगे, हम सब कंचन लगाए भर फूल धूल मोहे प्यारे लगे। आनंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। हाँ उड़े उड़े धूल मेरे पैरन के आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरन के आवे, अरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। हम सब लोग नाची भरे थोड़े धूल मोहे प्यारी लगे, हम सब लोग नाचे भर फूल धूल मोहे प्यारे लगे। ओ नंदू भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। आनंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, भवन में उड़े रही धूल मेरे प्यारे लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। बोले नंद के लाला की जय हो। नंद के आनंद की जय हो। बहुत आनंद आया, इतना आनंद गोलवासियों को आ गया कि 6 दिन बीत गया, किसी को पता भी नहीं चला। अचानक से नंद बाबा को याद आया, अरे लाला के जन्मोत्सव मनाने में हम भी इतने बच्चे जैसे भोरे भर गए कि हमें महाराज कंस का कर देना है, यह भी हम भूल। तुरंत बाबा ने गोकुलवासियों को बुलाया है और गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा क्या किए, समस्त गोकुलवासियों को बुलाए और बाबा ने सबको बुला करके सारे जितने गोप बालक थे सबको बाबा ने बताया, भैया देखो जितने लोग बलशाली जो जितने बलवान गोप है ना, खूब सुंदर लठेत जो लाठी चलाने में प्रवीण हैं, जो दंगल लड़ने में तेज हैं, कुश्ती पहलवानी में जो तेज हैं, जिन्होंने खूब दूध दही घी माखन खा करके अपना मुंह सुख खूब बढ़िया बना लिया है, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग गोकुल की रक्षा करना और गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः। गोकुल की रक्षा के लिए जो पहलवान गोप थे, जो बड़े बलशाली गोप थे, बुद्धिमान लोग थे, उन लोगों को गोकुल की रक्षा में लगा दिया और नंद बाबा महाराज कंस के यहाँ कर देने के लिए गए हैं और वहां पे महाराज कंस को कर दिया है। और बात ये भी बताया कि